देखिए सवाल ये नहीं है, सरकार ने पिछली बार भी मैं धन्ना सेठ जो यहाँ पर चल रहा है, ये हाई इनकम ग्रुप है। हाँ बिल्कुल, जो अपनी मेहनत से कमाई करता है। अच्छा, तो इसको क्या बिलिटिल करना जरूरी है? आप बोले कि वहाँ भी राहत दी नहीं, तो मैंने कब बोला कि उनको राहत नहीं दिया? आप उनको राहत देते हैं। सुन तो लीजिए, हाई इनकम ग्रुप ऐसे भी लोग हैं जो नौकरी पेशा तो ठीक है, लेकिन तो आप नहीं, तो आप क्या चाहते हो किसान को रोन दिया जाए? ये किसने कहा? तो आप कह रहे, तो आप बोल रहे हो धन्ना से, अरे भाई जो कमजोर होगा, जो कमजोर का साथ देंगे या वो दीजिए, लेकिन वाई पनिश द रिच? क्या वो करना जरूरी है? उनको पनिश करने कौन बात कर रहा है? उनका 12% आप कम कर सकते हो, तो क्या इनका नहीं बढ़ा सकते हो? नहीं, उनका 12% 37 से 25 हो सकता है, तो क्या मध्य वर्ग का? इनका धन्ना सेठ अडानी पहुंच गए। मेरी बात सुनिए, आपके धन्ना सेठ कौन है? ये हाई इनकम ग्रुप है। मैंने कहा था हाई इनकम ग्रुप की ही बात हो रही है, जो 5 करोड़। हाँ 5, उनके लिए तो आप 12% कम कर सकते हो, लेकिन जो मिडिल क्लास है, जो रोज अपना रोजगार करता है, खाता है, वो बड़ी मुश्किल से कुछ 2-4 रुपए बचा पाता है, उसकी भी आप सेविंग नहीं होने देते। एक बात। दूसरी बात, पहले सरकार ने कितने एयरपोर्ट की घोषणाएं की थी, उसमें से कौन सा एयरपोर्ट अभी तक शुरू हुआ? जो आपने 50 नए एयरपोर्ट की और बात कर दी। तो ये जो कॉस्ट रनओवर की बात कर रहे थे दुबे जी, हर प्रोजेक्ट में तो आपकी कॉस्ट बढ़ती जा रही है, क्योंकि आपके प्रोजेक्ट डिले होते जा रहे हैं, और फिर आप उसके वो जो प्रोजेक्ट डिले हो रहे हैं, उनकी जो कॉस्ट बढ़ेगी, तो उसका बोझ कौन सहेगा? उसका बोझ आम आदमी सहेगा, फिर उस पर टैक्स लिया जाएगा, फिर उसकी जिम्मेदारी किसकी? हमारी तो नहीं होगी। सरकार अपनी जिम्मेदारी से भागना चाह रही है। तो मैं तो इतना ही कहूंगा कि सरकार ये बताए, जो पहले जब बजट पेश किया था, उसमें जो उन्होंने बताया था कि हमने रेलवे में, हेल्थ में, या इंफ्रास्ट्रक्चर में, या मैन्युफैक्चरिंग में जो उन्होंने घोषणाएं की थी, उनमें से कितनी परसेंट अभी तक पूरी की? ये भी तो बात होनी चाहिए। अगर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर जो घोषणा किया होता, तो फिर ये कहते हैं कि जीएसटी, देखिए ग्रोथ नहीं है, ये कहते हैं जीएसटी का बम्पर कलेक्शन। अंजना जी ने भी यहीं पर चर्चा आगे लिए चलेंगे। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया क्या कह रहे हैं बजट पे, जल्दी सुना दे। हो गया जल्दी। हमारा बजट में 3.5% की बढ़ोतरी हुई। 89,000 करोड़ का बजट हेल्थ के लिए है। प्रधानमंत्री जी ने जो अमृत काल का विजन रखा है, ये विजन को पूर्ण करने के लिए ये बजट में रास्ता तय किया गया है। देश में रिसर्च को बढ़ावा मिले, हमारे युवा साइंटिस्ट को रिसर्च करने की अपॉर्चुनिटी मिले, या तो हमारे प्राइवेट सेक्टर को भी रिसर्च करना है, तो हेल्थ सेक्टर के रिसर्च के लिए आईसीएमआर की लैब को ओपन की जाएगी, ताकि रिसर्च करने के लिए सभी को सरकारी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट का लाभ ले सके। आज जब सारी की सारी दुनिया में बहुत विकट परिस्थितियां बनी हुई है, उसमें हिंदुस्तान एक ब्राइट स्पॉट की तरह उभरा है। हाई ग्रोथ, मॉडरेट इन्फ्लेशन, ऐसे में ये बजट हिंदुस्तान को विश्व का ग्रोथ इंजन बनाएगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा रेलवे के लिए, रिकॉर्ड एलोकेशन किया है 2,41,000 करोड़ रुपीस का। इसमें जो पैसेंजर एमिनिटीज़ हैं उस पर बहुत बड़ा फोकस रहेगा। अमृत भारत स्टेशन स्कीम में बड़े स्टेशन से लेके मीडियम स्टेशन, मीडियम से लेके छोटे स्टेशन तक कुल मिला के 1275 स्टेशंस का रीडेवलपमेंट हो रहा है। कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेटिव रीडेवलपमेंट हो रहा है, जिसमें वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज हो, उसमें अच्छी टॉयलेट्स हो, लिफ्ट्स हो, एस्केलेटर्स हो, एक रूफ प्लाजा बने, इस तरह की फैसिलिटीज सब जगह आ रही है। अगर भारत देश में महिला हो पुरुष हो, उनको प्रोत्साहन सही समय पर पॉलिसी के तहत, उसमें डिस्क्रिशन नहीं है, उनको आपको कर रहे हैं इनको नहीं करेंगे, ऐसे नहीं। पॉलिसी के तहत जब सपोर्ट करते हैं और उनको सही महीने पर जो चाहिए वो करना, ना कि दिल्ली में बैठ करके आपके मनमानी। इसी तरीके से हम जब एसएचजी महिला ग्रुप्स को बड़े संख्या पर क्लस्टर जैसे उनको यूनाइट करके उनको रॉ मटेरियल जो सप्लाई करना है अच्छे क्वालिटी का, समय पर, स्टैंडर्ड अफोर्डेबल सोर्सेस से, और उनको प्रोफेशनल तरीके से रन करने के लिए ये सब जब करते हैं और उनका मार्केटिंग वगैरह हम हेल्प करते हैं, हम मानते हैं कि जैसे स्टार्टअप में शॉर्ट पीरियड में इतना बड़ा सा रेवोल्यूशन हुआ, वैसे इधर भी महिला सशक्तिकरण होगा और उनके द्वारा देश का मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज में अच्छा उन्नति हम कर पाएंगे। आप वित्त मंत्री को सुन रहे थे, अब आइए आपको सुनाते हैं उद्योग जगत से भी बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। बजट पर सेंचुरी प्लाईवुड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर केशव भजनका ने क्या कहा है, वो इसे शानदार करार दे रहे हैं, सुनिए। बहुत बढ़िया बजट है,
गवर्नमेंट ने जो चीज़ें पिछले बजट में अच्छे किए थे उसको कंटिन्यू किया है। 10 लाख करोड़ तक का कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब इट इज़ सब्सटैंशियल। ये मोर देन डबल 2 साल पहले के बजट से है और ये इंडिया का लॉन्ग टर्म जो ग्रोथ है उसको ड्राइव करेगा। मुझे लगता है कि अगर गवर्नमेंट इस वे में कंटिन्यू की तो $10 ट्रिलियन का जो सपना है वो समय से पहले रियलाइज होने वाला है। इसको छोड़ के काफ़ी सालों बाद पर्सनल इनकम टैक्स में कुछ रिडक्शंस देखने को मिले हैं विच आर वेरी गुड। ये परचेजिंग पावर कस्टमर्स के हाथ में बढ़ाएगा तो बहुत अच्छा स्टेप है। और लास्टली जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उस पर 60% से ऊपर जो उन्होंने बढ़ोतरी दी है इन टर्म्स ऑफ द फंड अवेलेबल, मुझे लगता है कि ये भी बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है। सरकार ने आज अपना अंतरिम बजट पेश किया है जिसमें हेल्थ सेक्टर के लिए 2.7% का हाइक मिला है। ये लगभग 89,000 करोड़ रुपीस के बराबर है। इसमें देखा गया है कि जो हाइक मिला है, हाइक में 11% हाइक आयुष्मान योजना के लिए, प्रधानमंत्री जन आरोग्य आयुष्मान योजना के लिए, जिससे लोगों को एक इंश्योरेंस मिलेगा, लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिलेंगी, लोग इजीली अस्पतालों में जाकर अपना इलाज कर सकते हैं। इस हाइक में 2.7% हाइक में जो और योजना है जिन पे ज्यादा जोर दिया गया है, नर्सिंग मेडिकल कॉलेजेस खोलने पे ज्यादा जोर दिया गया है। हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ने सोचा है आम आदमी के बारे में, और जो टैक्स रिबेट दी है, जो कह रहे हैं 7 लाख का रिबेट है, 5 से 7 लाख, इन शॉर्ट उन्होंने हर हिसाब से हर चीज़ में, वह हाउसिंग है, वह आम आदमी का पर्सनल टैक्स है, उसमें रिडक्शन की है। तो उनको क्या होगा, उनको राहत मिलेगी। उससे अच्छा, उसके हिसाब से मेरे को बहुत क्लियर व्यू है कि उनका स्पेंडिंग पावर थोड़ा बढ़ेगा।